अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो डियर कैंडिडेट्स, पहले जो है ना एक्सरसाइज नंबर 6 तक हमारा जो था ना सेकंड प्लेस जो थे वावल थे वो हमने सारे पढ़ लिए थे। सेकंड प्लेस कंप्लीट हमने पढ़ ली थी। सेकंड प्लेस के आपको पता है कि 4 वावल थे, ए ई ओ यू। ए जो था लॉन्ग ए था, ई जो था वो शॉर्ट ई था, और जो ओ था वो लॉन्ग था, जो यू था वो शॉर्ट था। ए को हम हैवी डॉट से शो करते थे, ई को जो हम लाइट डॉट से शो करते थे, और इसी तरह जो हमारा ओ था हम उसको हैवी डैश से, और जो हमारा यू था उसको हम लाइट डैश से शो करते थे। तो डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों को ये पता था कि जो सेकंड प्लेस के वर्ड होते थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, एक वर्ड था पे, अब ये पी और ये ए। आप लोग पता था कि सेकंड प्लेस के अंदर तो जो है ना स्ट्रोक वो लाइन पे रेस्ट करती थी, और जो वावल था वो सेंटर में लगता था। तो सेकंड प्लेस हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4, तो ये है हमारा फर्स्ट प्लेस। ये आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस के जो है अपने 4 वावल हैं। तो इसके जिस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 लेंथी था, जिसमें हमने सेकंड प्लेस पढ़ी है, तो वो इतना लेंथी था, लेकिन ये इतना लेंथी नहीं है। ये देखें, एक वावल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और चौथा ये है। इसकी कहानी इस चैप्टर की यहाँ तक ही ख़त्म है, क्योंकि हर प्लेस के 4 वावल हैं। जिस तरह सेकंड प्लेस के 4 वावल थे, ए ई ओ यू, इसी तरह फर्स्ट प्लेस के भी 4 वावल हैं। तो वावल्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि वावल ही आपको बताते हैं कि हमने अल्फाज को किस प्लेस में लिखना है। तो हर प्लेस के वावल्स की आवाज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है याद करना है, और जो इनकी साइंस है उनको भी याद करना है। जब तक आपके वावल आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे, उस वक़्त तक आपकी शॉर्टहैंड अच्छी नहीं हो सकती। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़्यादा तवज्जो दें वावल्स पे, और फिंगर टिप्स पे आपको वावल्स आने चाहिए। जब आपको वावल्स फिंगर टिप्स पे आएंगे तो फिर आपको आराम से पता लग जाएगा कि मैंने जो हमारा अल्फाज है हमने उसको किस प्लेस में लिखना है, उसको फर्स्ट में लिखना है, सेकंड में लिखना है, या थर्ड में लिखना है। तो डियर कैंडिडेट्स, पहले हमने सेकंड प्लेस पढ़ी है, अभी जो है हम फर्स्ट प्लेस स्टार्ट करने लगे हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, फर्स्ट प्लेस का पहला वावल है लॉन्ग आ। लॉन्ग आ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। हम इसको किससे शो करेंगे? हैवी डॉट से। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो लॉन्ग ए है और लॉन्ग आ है, इनमें क्या फ़र्क है? इसमें आ की आवाज़ आती है और ये तो ए है। जिस तरह वर्ड पे, बे, डे, तो ये इसमें ये था सेकंड प्लेस का, ये है फर्स्ट प्लेस का। तो ये जो है फर्स्ट प्लेस का है। अब इनमें जो है ना फ़र्क क्या है? तो जो है ना ये है ए, जिस तरह बे, डे, तो इनमें आपको ए की पूरी आवाज़ सुनाई देती थी, ये था सेकंड प्लेस का। तो अब जो है फर्स्ट प्लेस का, इसमें ये है हमारा आ। जिस तरह हमारा वर्ड है पा, काम, मतलब ये जो ए है जब हम बोलेंगे तो ये ए की आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, जिस तरह आ, पा, मा, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो है वावल है लॉन्ग आ। लॉन्ग आ की आवाज़ आएगी तो आपने अल्फाज को फर्स्ट प्लेस में लिखना है। तो इसमें एग्जांपल दी हुई हैं। एक वर्ड है हमारा, सॉरी पेंसिल गिर गई है। पहला वर्ड है हमारा पा। देखें, ये पी और ये ए, वर्ड क्या है हमारा? पा। तो आपने देखा होगा ये स्ट्रोक जो है लाइन को टच नहीं कर रही, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है। फर्स्ट प्लेस के अल्फाज ऊपर लिखे जाते हैं, और वावल कहाँ पे लगाया? मैंने टॉप पे लगाया है। तो फर्स्ट प्लेस के जो वावल हैं वो भी स्ट्रोक के टॉप पे लगते होते हैं। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारा माँ। तो माँ वर्ड के अंदर आप देख लें, ये देखिए एम और ए, ये बन गया हमारा माँ। इसी तरह हमारा अगला वर्ड है काम। अब CALM, लेकिन यहाँ पे एल खामोश है, इस तरह काम आम। देखिए के बाद मैंने ए लगाया। उसके बाद अगला हमारा वर्ड है पाम, PALM, लेकिन यहाँ पे एल खामोश है, तो ये क्या आएगा? P और ये M, पाम। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, लॉन्ग आ था, इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाती होती है। तो इसके बाद जो है ना दूसरा वावल है जिसको हम शॉर्ट वावल ए कहते हैं। शॉर्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आवाज़ शॉर्ट है, जिसकी वजह से हम इसको शॉर्ट वावल ही कहते होते हैं। तो शॉर्ट ए की जो आवाज़ है ना, आपको सिर्फ हाफ सुनाई देगी, ए की आवाज़ आपको हाफ सुनाई देगी। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। पहले तो वो ये कह रहा है पीटमैन वाला कि जो हमारा शॉर्ट ए है हम इसको जो है लाइट डॉट से शो करते होते हैं। अब शॉर्ट ए की आवाज़ कैसे है देख लें।
पहला वर्ड है एट। अब एट, इसमें ए की आपको एट नहीं है, एट है, मतलब कि ए की आपको हाफ आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस तरह का मेरा वर्ड है एट, अब ये देखें, ये मैंने लगाया टी, ये एट, ये लगा दिया ए, तो पहला ववल आ था, दूसरा ववल शॉर्ट ए। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारा ऐड, अब ये डी और ये ऐड। इसी तरह हमारा अगला वर्ड है पाथ, ये देखें, लोग इसको कहते हैं पाथ, पाथ वर्ड नहीं होता, वर्ड होता पैथ, पैथ, ठीक है, वर्ड पैथ होता है हमारा। ये हमारा वर्ड है पैथ, सॉरी पैथ, ये वर्ड है। ये पहली स्ट्रोक जो ऊपर होनी चाहिए, दूसरी जहाँ भी चली जाए वो मर्जी है, उसकी कोई मसला नहीं है। इसी तरह हमारा वर्ड है पैल, पेल, पी एल, पेल। इस तरह हमारा वर्ड है पैक, इस तरह हमारा वर्ड है बैक, इस तरह हमारा वर्ड है बैथ, इसी तरह हमारा वर्ड है अटैक, अटैक। अच्छा, इस तरह हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, आपको नज़र आ रहा होगा अटैच, अटैच वर्ड है, तो आपको नज़र आ रहा होगा अटैच अच्छे तरीके से। तो सॉरी, बुक जो है वो क्लोज हो गई है, वर्ड है अटैच। अब ये और ये चीज़ देखें, अटैच। अगला वर्ड है टैंक, उससे अगला वर्ड है बैंक, उससे अगला वर्ड है हमारा डैमेज। अब डैमेज में समझने की बात है, एक अल्फाज के अंदर दो दो तीन तीन वावल्स भी आ जाते हैं, तो हमने देखना है जो वावल स्टार्ट में आ रहा होगा तो हमने उसके मुताबिक अल्फाज को लिखना है। अब डैमेज, एमेज, डैमेज, इसमें ए पहले स्टार्ट में आ गया है, फिर दरमियान में इसका ई आ गया, डैम एज होता है, डैम एज नहीं होता, डैम एज होता है। तो एज का मतलब कि ई आया, तो डैमेज है वर्ड। तो डैमेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस अल्फाज के अंदर उसने अल्फाज को ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखना है कि एक अल्फाज के अंदर दो या तीन वावल आ रहे हैं, तो हमने देखना है पहला वावल कौन सा है, उसका ताल्लुक किस प्लेस से है। तो जिस प्लेस से उसका ताल्लुक होगा हम उस अल्फाज को उसी वावल के मुताबिक ही लिखेंगे। तो देखें, अब डैमेज के अंदर आपको शॉर्ट वावल ए फर्स्ट प्लेस का है और शॉर्ट वावल ई ये सेकंड प्लेस का है। तो लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वावल्स जो है वो उनको आपने उनकी प्लेस के मुताबिक लिखना है, लेकिन जो स्ट्रोक है वो पहले वावल के मुताबिक होगी। अब वर्ड है डैमेज, डैमेज। अब ई को मैंने अपनी जगह पे लगाया है, लेकिन मैंने इस अल्फाज को ई के मुताबिक नहीं लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि पहले वावल शॉर्ट ए आ गया है जो कि फ़र्स्ट प्लेस का है, इस वजह से हमने अल्फाज को फर्स्ट प्लेस पे ही लिखा है, क्योंकि जो पहला वावल होगा उसी के मुताबिक अल्फाज को लिखेंगे। उसके बाद हमारा वर्ड है शैडो, ये शे और डो, शैडो। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैच, कैच। अगला वर्ड है हमारा अटैक, ये सॉरी अटैक नहीं है, कैश है। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वो है गैंग, गे और इन, गैंग। अगला वर्ड है हमारा एम, उससे अगला वर्ड है हमारा अमंग, उससे अगला वर्ड है हमारा मैप, उससे अगला वर्ड है हमारा अवे, उससे अगला वर्ड है हमारा लैक, और उससे अगला हमारा वर्ड है मैनेज। और उसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है अनम, उससे अगला हमारा वर्ड है पैकेज। तो डियर कैंडिडेट्स, आज का जो हमारा जो है ना टॉपिक यहाँ पे जो है लेक्चर हम क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले दो वावल मैंने आज भी आपको पढ़ाए हैं, लॉन्ग आ और शॉर्ट ए। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके जो अगले दो वावल्स हैं तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इन दो वावल्स पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप तरतीब से लेक्चर देखेंगे तो आप शॉर्ट आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आप जो है स्पीडली पढ़ेंगे या ससरी तरह से पढ़ेंगे या आप रैंडमली लेक्चर देखेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आना, फिर आप ऐसे समझ लें अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जिन्हें शॉर्ट करनी है तो वो तरतीब से लेक्चर नंबर दिए हुए हमने थंबनेल पे देख लिया करें कि हमने लेक्चर लिखा होता है, टाइटल में भी हमने लिखा होता है कि ये फ़लाँ लेक्चर है, फ़लाँ लेक्चर है। तो आप तरतीब से लेक्चर को देखें, फिर शॉर्ट हैंड आप लोगों के लिए आसान होगी।
तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह तवज्जल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।